आज भिंडी गोश्त बनाने जा रहे हैं। मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त और 3/4 किलो यानी पौना किलो के करीब भिंडी, एक आधी प्याज और टमाटर 4, गार्निश के लिए हरा धनिया, कुकिंग ऑयल, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। और बाकी जो मसाले हैं वो मेरे घर के कुटे हुए, खुद के कुटे हुए। उसमें से मैंने ये काली मिर्च पाउडर, मैं इसके साथ आपको दिखा देता हूँ। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला यानी दालचीनी, लौंग और काली मिर्च ये आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर मज़ीद आधा चाय का चम्मच, पेपरिका, रेड चिली पाउडर और चिली पाउडर ये चाय का चम्मच है। इसके आधा चाय का चम्मच समझे, ये थोड़ा सा ज़्यादा। और अदरक लहसुन का पेस्ट, इन चीज़ों की दरकार होगी। हम कलरिंग के लिए टमाटर पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा टमाटर पेस्ट डालेंगे। ये टमाटर पेस्ट है आधा डिब्बा। सबसे कबल मैंने तेल 1 खाने का चम्मच जो बड़ा होता है उसमें तेल डाला और प्याज डाल के उसमें लाइट ब्राउन कर लिया और उसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त भूनने से उसकी स्मेल जो है वो कम हो जाती है। और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच हल्दी, जो मेरी बताने रह गई थी, ये हल्दी डाल दी। छोटा चाय का चम्मच है ये, यानी आधा चाय का चम्मच होगा। जो नॉर्मल चाय का चम्मच बड़ा होता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये नॉर्मल चाय का चम्मच है और ये छोटा चाय का चम्मच है। ये मसाले के लिए यूज़ होता है, मसाले डालने के लिए यूज़ होता है। आधा चाय का चम्मच मैंने डाली और इसके साथ तमाम मसाले मैं डालता हूँ। 1 मिनट भून जाने के बाद ये मैं काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, धनिया का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला यानी दालचीनी, इलायची वगैरह मिक्स 1 चाय का चम्मच और रेड पेपरिका और रेड चिली पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको आधे मिनट तक भूनूँ। गोश्त तकरीबन इस मसाले के साथ आधा मिनट भुना है और थोड़ा सा पानी डालूँगा ताकि मसाला जले नहीं। ये मसाले के लिए थोड़ा सा आधा कप पानी डाल दिया और उसको मज़ीद भूनूँगा। गोश्त आधा मिनट 1 मिनट मज़ीद भूनने के बाद यानी मसाले के साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगा। तकरीबन फ्लैट चम्मच खाने का मैंने नमक इसमें डाला है। अब इसको मज़ीद पकने दूंगा अनलेस इसका पानी ड्राई ना हो जाए। मेरा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका। अब मैं इसके अंदर मेरे फ्रीज़र में नींबू होते हैं कटे रखे, ये नींबू डाल देता हूँ ताकि ये पिघल जाएगा और नींबू का रस इसमें पड़ जाएगा। और इसके अंदर 4 टमाटर चॉप करके डाल दूँगा। शुरू में मैं ये फुल आंच पे इसको पका रहा था। अब मेरा मसाला सूख चुका, गोश्त भून चुका। अब मैं इसके अंदर टमाटर पेस्ट या टमाटर केचप, टमाटर जो मैंने चॉप किए हैं वो डालूँगा। 4 टमाटर को चॉप करके डालने और इसको थोड़ा सा आधा मिनट के लिए, बल्कि 1/4 मिनट के लिए और भूनूँगा और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगा। अब 4 टमाटरों को पेस्ट बनाने के बाद मैंने आँच जो है आधी कर दी है चूल्हे की और इसको थोड़ी देर के लिए, 1/4 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए मज़ीद पकाकर इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। 1.5 गिलास पानी समझिए, आप नॉर्मल गिलास लीजिएगा तो 1.5 गिलास पानी ऐड करने का टाइम आ गया, पानी मिलाने का टाइम आ गया। मेरा नींबू इसमें नरम हो गया था, उसको मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगा ताकि खटास और नींबू का मज़ा भी इसके अंदर जो वाला हो जाए। और 1.5 गिलास पानी मैं इसमें डाल के कुकर को 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बंद कर दूँगा। ये मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया और कुकर को मैं 10 मिनट के लिए बंद करूँगा।
इस तमाम काम में मुझे 15 मिनट लगे होंगे और मैं अब इसको जोश आने पे मैं इसके कुकर का ढक्कन लगा रहा हूँ और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये गोश्त गल जाएगा। उसके इस दौरान में मैं भिंडी तैयार कर लूँगा, सफाई करूँगा, भिंडी को धो के रखूँगा और आखिर में भिंडी डलेगी और इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगा कलरिंग के लिए। वो होता है खूबसूरत सालन हो जाता है, इसलिए टमाटर का पेस्ट डालूँगा। मेरा गोश्त गल चुका, सालन ने तेल छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ इसमें भिंडी डालना बाकी है। ये भिंडी मैं इसमें डालूँगा और 1 मिनट के लिए इसे दोबारा दम दूँगा, यानी बंद करूँगा और 1 मिनट बाद ये सालन तैयार। टोटल टाइम जो मुझे मैक्सिमम लगा है इस खाने पकाने में, भिंडी गोश्त पकाने में सिर्फ आधा घंटा लगा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप भी पकाइएगा।